अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, दिस इज अयाज अहमद फ्रॉम अल फतीम एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने मेटा की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे पेज के ऊपर। देखें वर्डप्रेस क्या करता है कि वर्डप्रेस ये करता है कि अगर आपके पास कोई पेज की डिटेल नहीं बनी या पेज नहीं बना हुआ तो वो इंडेक्स को पढ़ता है। ठीक है, यानी वो एरर नहीं देता। अगर हम लैरावेल की बात करें या पीएचपी की बात करें, अगर पेज नहीं बना होता तो नो रिकॉर्ड फाउंड की तरफ से एरर आता है, जबकि यहाँ पर कोई एरर नहीं देता। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आके एक पेज बनाएंगे। मैंने एक न्यू फाइल बनाई और उसका मैंने नाम रखा पेज डॉट पीएचपी। ठीक है, अब जैसे हमने पेज डॉट पीएचपी बनाया, अब वर्डप्रेस क्या करेगा, अब वर्डप्रेस पढ़ेगा पेज डॉट पीएचपी को। देखें जो कि ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पेज डॉट पीएचपी के साथ, हम ओपन करते हैं इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है, एंड हमने हेडर को कॉपी किया पेज डॉट पीएचपी, एंड देन हमने फूटर को कॉपी किया, कॉपी एंड देन पेस्ट। नाउ सेव। अब देखिएगा किसको पढ़ रहा है, पेज डॉट पीएचपी को पढ़ रहा है। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा पेज का डिजाइन अलग है। ठीक है, मैंने लेआउट जो बनाया है वो ये रहा, अबाउट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, हमारे पास जो पेज का डिजाइन है बेसिकली वो इस तरीके का है। देखें, देख रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे, हम इस डिजाइन को कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, मैंने इसे ओपन किया, HTML की फाइल को ओपन विद VS कोड। ठीक है, और मैंने सर्च किया मैन। ठीक है, सॉरी, हम करते हैं हेडर। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सेक्शंस को यहाँ से किया कॉपी और पेज डॉट पीएचपी पे जाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, शिफ्ट टैब। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अबाउट डॉट एचटीएमएल के पास ये जो हमारे पास डिफ बनी हुई है पूरी की पूरी, मैंने इस डिफ को यहाँ से कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। ठीक है, और सिंपल इस डिफ को मैंने क्या किया, सिंपल इस डिफ को मैंने ये किया कि इसको हम करते हैं थोड़ा सा सेट। ठीक है, शिफ्ट टैब, ये आ गया इस तरीके से। और दूसरी बात, हमारे पास ये जो साइड बार की जो चीज बनी हुई है लेनोवो HP डेल ब्रांड एड इमेज एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया, ये वाली डिव हमने सिंपल, हमने यहाँ से इसको हटाया। ठीक है, एंड देन हमने क्या किया, हमने कहा PHP और हमने लिख दिया गेट साइड बार, हमने डायनामिक काम कर दिया। ठीक है, देन नाउ सी दिस। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को डायनामिक, डायनामिक करने के लिए हम इस सेक्शंस पे हम यहाँ पर आके लगाते हैं PHP। हमने कहा इफ, अगर, हमने लिखा हैव पोस्ट, अगर पोस्ट है तो क्या करेगा, द अंडरस्कोर पोस्ट दिखा दे। ठीक है, और लास्ट में जाके हमने क्या किया, यहाँ पर आके हमने लिखा PHP एंड इफ। ठीक है, और उसके बाद हमने ये किया कि जो अबाउट स्टैटिक लिखा हुआ है इसकी जगह हमने लिखा PHP द अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, एंड नाउ सेव। ये हो गया टाइटल। आर विजन पे क्लिक करेंगे, आर विजन, आर मिशन पे क्लिक करेंगे, आर मिशन, ऑनलाइन सपोर्ट। ठीक है, अबाउट अस, अबाउट अस। और फिर हमने क्या किया, हमने इस कंटेंट को भी डायनामिक कर दिया। कैसे, हमने लिखा PHP द अंडरस्कोर कंटेंट। सिंपल, ये हो गया हमारे पास पेज डॉट PHP का काम मुकम्मल। देखिएगा, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट डायनामिक क्लियर है। अब हम होम पर आते हैं और अब हम बनाएंगे दूसरा पेज, और उस दूसरे पेज का जो नाम है वो है ऑथर। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि एजीटेक की तमाम पोस्ट दिखा दे, या कोई और यूजर है जिसने पोस्ट लिखी है उसकी तमाम की तमाम पोस्ट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे।
मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर पेज बना हुआ नहीं हुआ तो वर्डप्रेस क्या करता है, इंडेक्स को पढ़ता है। ठीक है, तो वो उसने इंडेक्स को पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया पेज बनाएंगे, न्यू फाइल, और उस फाइल का नाम होगा author.php। ठीक है, अब जैसे ही पेज बनाया, अब वर्डप्रेस क्या करेगा, उस फाइल को पढ़ेगा। और हमने क्या किया, ये जो पेज का काम था, कॉपी किया तमाम का तमाम पेज, और हमने ऑथर को जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद हैव पोस्ट, द पोस्ट अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके काम करेंगे, इस टाइटल की जगह हम कुछ और लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके लिखा PHP, और PHP के अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ। ठीक है, यानी प्रिंट फॉर्मेट। अच्छा जी, प्रिंट फॉर्मेट के अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी, हम आते हैं प्रिंट फॉर्मेट, और प्रिंट फॉर्मेट में लिख दिया अंडरस्कोर अंडरस्कोर ट्रांसेबल स्ट्रिंग। मैंने लिखा ऑल, सॉरी, ऑल पोस्ट बाय मॉड्यूल एस, कॉमा, और हम लगाएंगे डोमेन का नाम एजी लैपटॉप्स। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने लगाया कॉमा, और कॉमे के बाद मैंने लिखा गेट द ऑथर, या गया गेट द ऑथर। ठीक है, और हम यहाँ पर आके चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये लिखा हुआ आ गया ऑल पोस्ट बाय एजिटेक। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आके H2 के बाद हमने क्या किया, हमने एक और काम किया, वो ये कि यहाँ पर आए और हमने लिखा PHP, और PHP के अंदर हमने लिखा इफ, अगर हमने इसको कहा गेट द ऑथर मेटा, और फील्ड का नाम डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन यूजर ने लिखा है तो क्या करेगा, हमने कहा कि अगर यूजर ने डिस्क्रिप्शन लिखा है तो हमने लिखा इको, और मैंने लिखा स्मॉल, जिसके अंदर एक क्लास है, सॉरी, क्लास है हिडन डैश एक्सेस। ठीक है, और डॉट लगा के जोड़ देगा द ऑथर मेटा, और फील्ड का नाम हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। अगर बंदे ने अपना डिस्क्रिप्शन लिखा है तो वो क्या करेगा, वो जोड़ देगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन को नहीं लाएगा। और हमने यहाँ पर आके स्मॉल को कर दिया बंद, ऐसे। ठीक है, अब अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, एंड फॉर सपोज हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, एजिटेक एडिट माय प्रोफाइल, और हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, एंड देन बायोग्राफिकल, मैंने लिखा हेलो एवरीवन, दिस इज अयाज अहमद मस्त, I am a web developer at Al Fatim Academy। ठीक है, एंड नाउ मैंने किया अपडेट, अपडेट के बाद मैंने रिफ्रेश किया, नाउ सी दिस, हेलो एवरीवन, दिस इज अयाज अहमद मस्त, आई एम अ वेब डेवलपर एट अल फतीम एकेडमी। अगर ये लिखा हुआ होगा तो ही शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। और नीचे हमें ये डिजाइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि डाउन साइड पर आएंगे, और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है पोस्ट वगैरह, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट PHP, एंड देन हमें चाहिए ये वाली डिव विजेट्स वाली। ठीक है, हमने क्या किया, ये पूरी डिव को हमने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे author.php, और इस विजेट्स की जगह पर हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर आके एंड विजेट, ये रहा एंड विजेट। ठीक है, ये कमेंट हमारे काम आते हैं,
एंड नाउ पेस्ट, सेम टू सेम। ठीक हो गया, हमने किया पेस्ट एंड देन टैब, रिफ्रेश, नाउ सी दिस, ग्रेट। अब ये सारी की सारी वो पोस्ट है जो एजिटेक ने लिखी है। ठीक हो गया, ये हो गया ऑथर का पेज। ठीक हो गया, ऑथर के बाद हमें चाहिए कैटेगरी का पेज। मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अनकैटेगराइज की पोस्ट दिखा दे, तो दोबारा मैं रिपीट करूंगा वही बात, देखिएगा आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा डिजाइन अगर चेंज है, जैसे ये सारी चीजें अगर हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके फिर एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा category.php। ठीक है, अब जैसे फाइल बना दी, नाउ सी दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने ऑथर में किया था, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और वही काम हम क्या करेंगे category.php में करेंगे। ठीक है, नाउ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने क्या काम किया, हम आए printf all post by, इसकी जगह पर मैंने लिखा category archive 4 module s। ठीक है, एज ये लैपटॉप अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। गेट द ऑथर की जगह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे सिंगल के टाइटल। ठीक है, प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं आएगा, और यहाँ पर आके हमने लिख दिया ट्रू। अब देखिएगा, जब हमने ट्रू लिखा तो इसका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर आके देखेंगे, हम लोग रिफ्रेश करेंगे, नाउ सी दिस अनकैटेगराइज, पहले अनकैटेगराइज लिखा हुआ है, फिर कैटेगरी आर्काइव 4, ये गलत लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके जो ट्रू लिखा था इसकी जगह हम लिखेंगे फॉल्स, एंड नाउ सी दिस, ग्रेट। कैटेगरी आर्काइव 4 अनकैटेगराइज, अनकैटेगराइज की हम सारी की सारी पोस्ट देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है हमारे पास, हमने जो ये इफ लगाया हुआ है, इस इफ में इसकी जगह हम क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अगर कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन लिखा गया है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आके कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेगा। ठीक है, कैसे, इस तरीके से। ठीक हो गया, यह गया कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, एंड नाउ यहाँ पर इसको हम करते हैं ऐसे। ठीक हो गया बच्चे, एंड नाउ रिफ्रेश। अब कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन डिफाइन नहीं है। फॉर सपोज हम ले लेते हैं डेल ब्रांड, फॉर सपोज ये छोटा सा हमने पैराग्राफ कॉपी किया, हम जाएंगे डैश पोस्ट कैटेगरीज, और हमने आए डेल के पास, एडिट, और एडिट के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कुछ इस तरीके से, एंड नाउ अपडेट। ठीक हो गया, हमने डेल के कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया मेरे बेटे, डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम आते हैं डेल के पास, हमने कहा डेल, नाउ सी दिस, क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी आर्काइव फॉर डेल, और ये आ गया डेल का जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैटेगरी। बाकी सारा काम सेम टू सेम रहेगा, इसलिए हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारे पास कैटेगरी का पेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे 404 का पेज। फॉर सपोज अगर बंदे ने कोई गड़बड़ कर दी, मिसाल के तौर पे कोई उसने इस तरह से कोई चीज छेड़ दी, तो क्या लिखा हुआ है, देखिए नथिंग फाउंड। हम क्या करेंगे, इस नथिंग फाउंड को अपनी जगह पर रहने देते, यहाँ पर आके एक पेज बनाएंगे जिसका नाम है 404.php, यानी एरर पेज। ठीक है, एंड नाउ सी दिस, रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस तरीके से आ रहा है एरर पेज, http एरर 404। हम क्या करेंगे, हम सेम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल कैटेगरी, हमें ये सारा का सारा काम कॉपी किया, 404 के पास आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या काम करना था, हेडर रहने देंगे, ये हैव पोस्ट वगैरह वगैरह, ये कंटेनर, और ये फूटर तक हमें ये तमाम की तमाम चीजों की जरूरत नहीं है। हेडर एंड देन फूटर, एंड नाउ सी दिस, क्या हुआ, ये आ गया हेडर एंड देन फूटर। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए, मैं डेल को बंद कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम आएंगे हमारे पास WP, और बैक करते हैं वर्जन 10 टेकमैक फुल टेकमैक, और ये आ गया 404 का पेज। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद सबलाइन कोड, हमने कहा मुझे चाहिए स्लैश हेडर के बाद वाला सेक्शन, ये आ गया सेक्शंस पूरा का पूरा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस सेक्शन से लेके सेक्शन तक पहले कॉपी करेंगे,
एंड 404 के पास पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेट करते हैं, शिफ्ट टैब। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास ये वाली डिव चाहिए पूरी की पूरी। हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। एंड नाउ पेस्ट, ठीक हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर आके हमने क्या करना था, शिफ्ट टैब, ठीक हो गया। अब अगर आप इसको चलाएं तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें कुछ चीजों की हमें जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत हमें नहीं है। जिन जिन चीजों की जरूरत है वो हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं थोड़ा सा डायनामिक, ठीक है। मुझे पेज डॉट पीएचपी नहीं चाहिए, ऑथर डॉट पीएचपी भी नहीं चाहिए, कैटेगरी डॉट पीएचपी भी नहीं चाहिए, अबाउट डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट की फाइल, और मैं इसको फिलहाल यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसने लिखा हुआ है 404, इसकी जगह हम लिखते हैं PHP अंडरस्कोर ई, प्रिंटेबल एंड इकोएबल, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा कि क्या लिखा हुआ आएगा, हमने इसको कहा कि लिखा हुआ आएगा ये वाला जुमला। हमने कहा कॉमा, एंड देन हम यहाँ पर आके लिखेंगे एजी लैपटॉप्स, हमारा डोमेन, ठीक हो गया। बाकी मुझे इस स्मॉल की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मैंने इसे भी हटा दिया। और फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे पास कंटेनर, और उसमें लगा हुआ है इमेजेस। इमेजेस की जगह पर हम हटाएंगे, हम लिखेंगे सॉरी, हम लिखेंगे यहाँ पर आके PHP, एंड देन PHP को बंद किया, इको, हम लिखेंगे इमेजेस। आपको याद होगा हमने इमेजेस का बनाया हुआ था वेरिएबल, कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है। एंड नाउ इमेजेस, एंड नाउ रिफ्रेश, ये आ गई इमेज 404। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ ये वाला हिस्सा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टॉप पे जो जुमला लिखा था ये वाला, बार बार ना लिखना पड़े, हमने क्या किया, हमने इसको किया कॉपी, कंट्रोल C, एंड देन इस 404 की जगह पे हम लिखेंगे ओनली 404। यहाँ पे लिखा हुआ है एरर, तो हमने क्या किया, इसकी जगह हमने लिखा एरर, ठीक है। एंड नाउ सी दिस एरर। उसके बाद हम यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ है सारा का सारा जुमला। हमने कहा कंट्रोल X, एंड देन इसकी जगह हम करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ओके कैन, ये हो गया हमारे पास ये जुमला, परफेक्ट। और फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है होम, और होम के बाद सर्च। हम क्या करेंगे, चूंकि हमने फिर दोबारा इसको कॉपी करना था, हमने इसको कॉपी किया एंड देन पेस्ट, ठीक है। और क्या करना था, सॉरी, पेस्ट, एंड देन कट, और इस पूरे जुमले की जगह पे हमने कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो होम लिखा हुआ है इसकी जगह हमने लिखा PHP बंद इको गेट अंडरस्कोर ऑप्शन, और ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाएगा होम, ठीक है। क्लिक करने पे ये होम पे चला जाएगा। और फिर उसके बाद हमें एक और चीज चाहिए, सर्च फॉर्म, ठीक है। तो हम लिखेंगे PHP, और हम यहाँ पे लिखेंगे गेट सर्च फॉर्म, क्या आ गया, गेट सर्च फॉर्म, ठीक है। एंड नाउ सेव, सेव करने के बाद हम रिफ्रेश करेंगे, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ये हमारा 404 का पेज बिल्कुल रेडी हो गया। आप होम पे क्लिक करें तो ये आपका होम पे चला जाएगा। अगर आपने किसी पेज पे क्लिक किया तो पेज पे जाएगा। अगर किसी ने कोई होशियारी की तो उसे क्या नजर आ जाएगा, 404 का पेज। आप यहाँ से कोई भी चीज सर्च करेंगे तो उसको सर्च भी मिल जाएगा, हेलो वर्ल्ड सर्च, ये हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 404 का पेज। अब हम बनाएंगे एक और पेज जिसका नाम है आर्काइव, ठीक है। तो हमने इसको ओपन किया, क्रिएट फाइल, हमने नाम रखा archive.php, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम ऑथर को ओपन करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल W, एंड देन कंट्रोल V,
सॉरी, हमने किया ऑथर डॉट को कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया। हम क्या करेंगे, एवरीथिंग इज फाइन, सारी चीजें सही है, बस हमारे पास जो ये H2 और ये जो पैराग्राफ लिखा है इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे PHP और हम यहाँ पर आके लिखेंगे इफ, अगर हमने कहा इज अंडरस्कोर डे, अगर एक दिन पुरानी हो, जैसे 24 घंटे हो गए हो, तो क्या करेगा, हमने कहा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, हमने कहा प्रिंट एफ के अंदर हमने कहा डिफाइन कर दे H2, ठीक है, एंड स्लैश H2 को बंद किया और इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा डेली आर्काइव फॉर मॉड्यूल एस, ठीक है, और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे लिखेंगे एजी लैपटॉप्स, और उसके बाद कॉमा हमने कहा गेट द डेट, ये आ गया गेट द डेट, ठीक है, और यहाँ पर आके हमने बंद किया और उसके बाद हमने कहा एल्स इफ, हमने कहा एल्स इफ, वरना अगर इज अंडरस्कोर मंथ, अगर एक महीना पुरानी हो तो सेम कोड कॉपी किया एंड देन पेस्ट, बस क्या हो जाएगा, डेली आर्काइव की जगह पर हम लिखेंगे मंथली आर्काइव फॉर मॉड्यूल एस टेक, और यहाँ पर आके जो गेट द डेट लिखा हुआ है इसके अंदर हम लिखेंगे अंडरस्कोर एक्स, और अंडरस्कोर एक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, मंथ एंड देन ईयर, फॉर्मेट लिख दिया एंड देन कॉमा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर आके मंथली आर्काइव डेट फॉर्मेट, ठीक है, एंड नाउ कॉमा एंड देन डोमेन, डोमेन था एजी लैपटॉप्स, ठीक हो गया, एंड देन उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने एक और काम किया, ये यहाँ नहीं बंद होगा, ये यहाँ बंद होगा, ठीक है, हमारे पास ग्रेट। उसके बाद हमने क्या काम किया, हमने कहा दोबारा एल्स इफ, वरना अगर, हमने कहा एल्स इफ वरना अगर इज अंडरस्कोर ईयर, अगर एक साल पुरानी पोस्ट हो, कॉपी एंड देन पेस्ट, इसको हम हटाएंगे यहाँ पर आके, ठीक है, एंड देन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा दिया, इज ईयर, H2 मंथली की जगह पे हम लिखेंगे ईयरली आर्काइव फॉर एजी लैपटॉप, मंथ की जगह पे ओनली ईयर आ जाएगा, मंथली की जगह पे हम लिखेंगे ईयरली आर्काइव डेट फॉर्मेट, और फिर उसके बाद हमने लिखा एल्स, जैसे एक दिन ना हुआ हो, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अंडरस्कोर ई, और यहां पर आके हम लिखेंगे आर्काइव, एंड देन हम क्या करेंगे, एजी लैपटॉप्स हमारा डोमेन, ठीक हो गया, और बाकी तमाम का तमाम काम जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे हमने किया हुआ था, ठीक हो गया। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों गेट टेम्पलेट पार्ट हमने बनाया, ताकि कंटेंट का पेज बार बार हमें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, अगर कल को कोई चेंजेस होती है बेटा कंटेंट के अंदर, तो इतने सारे जो पेज अभी बनाए हमने उन सबको ओपन करके जो है ना सब में चेंजेस ना करनी पड़े, हम कंटेंट में चेंज करेंगे, हमारे पास सब जगह पे चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास कुछ सब पेजेस, ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। चले मिलते हैं अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज।